हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि कई दोस्तों का जो है प्रॉब्लम है कि हम ठंडी में पढ़ाई कैसे करें, या फिर मतलब हमने पूरा साल बर्बाद कर दिया है, एक महीने में कैसे सिलेबस कवर करें कि हमारा जो है 70 या फिर 75-80% जो है मार्क आसानी से परसेंटेज आ जाए। तो इसी टॉपिक पर मैं दोस्तों जो है आपको 2-4 टिप्स दूँगा, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो देखिए, हमारा टॉपिक क्या है, ठंडी में पढ़ाई कैसे करें, या फिर 1 महीने की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि ताकि हम अच्छा स्कोर कर सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए। देखिए दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिए, आपको जो है यूट्यूब चैनल पर कई वीडियो मिल जाएगी जिस पर लिखा होगा कि मतलब 90 प्लस या फिर 95 प्लस 99% मतलब गारंटी पूरा फुल देंगे। तो मैं इस पर विश्वास नहीं रखता। मैं सिंपल बात कर रहा हूँ कि आप अगर इन बातों को ध्यान रखेंगे, मेरी बातों को, तो आप जो है 70 प्लस मार्क्स जो है सॉरी परसेंटेज जो है 70% आसानी से पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो, आप देखते रहिए। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहला हमारा क्या टॉपिक है कि 1 महीने की स्ट्रेटजी, वो भी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। तो अगर आपने अब तक कुछ पढ़ाई नहीं की है या फिर पढ़े हैं याद नहीं आ रहा है, तो देखिए आपको सबसे पहले करना क्या है। पहला स्टेप है कि आप जो है मॉडल पेपर या फिर PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार ज़रूर पढ़िए, ठीक है। हर सब्जेक्ट का, जो भी आप सब्जेक्ट लिए हों, या फिर 12th में है तो बायो मैथ, या फिर 10th में है तो आपका सब्जेक्ट जो भी है, तो आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार ज़रूर पढ़िए, ठीक है। इसके बाद क्या कीजिएगा, देखिए ध्यान से देखिए, पेपर में आए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी बुक में चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को अंडरलाइन करें। यानी आपको क्या करना है कि आप जो है पेपर जब देखेंगे तो उसमें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो लगे, उसको जो है आप अपनी बुक में अंडरलाइन, उस चैप्टर के टॉपिक को अंडरलाइन कीजिए। और उसको क्या कीजिए, अगले स्टेप में उसको जो है उस टॉपिक को एक बार ज़रूर पढ़िए, ठीक है। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप क्या कीजिए, अगर आपको समझ में आ गया तो और अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूट्यूब की सहायता ले सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको आसानी से टॉपिक समझ में आ जाएगा, तो आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगले स्टेप में हम बढ़ते हैं। देखिए देखिए अगला स्टेप हमारा क्या है, यदि आप क्लास 12th में है या फिर 10th में ही है, तो आपका मैथ और फिजिक्स का होगा, ठीक है, ठीक है। दो सब्जेक्ट जो है बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा होता है। तो देखिए, मैथ और फिजिक्स का है तो उसमें क्या करेंगे आप, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो उसमें फार्मूले होंगे, ठीक है। तो अगर उसमें फार्मूले हैं तो उसको आप एक अलग पेज जो है या फिर किताब निकाल लीजिए, किसी बुक का क्या कीजिए दोस्तों, किसी कॉपी का, तो आप बीच में से निकाल के उसमें सभी जो है फार्मूले, मैथ का अलग पेज में, फिजिक्स का अलग पेज में फार्मूलों को लिख लीजिए। और लिखने के बाद क्या कीजिए, उसको अपने पास रखिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखिए मैथ और फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते समय फार्मूले वाले पेज को साथ रखें। तो इससे क्या होगा कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो उसमें क्या होगा कि फार्मूले का यूज होगा, तो आप आसानी से उस फार्मूले का यूज वहाँ पर कर सकते हैं। और 2-3 बार उस फार्मूले का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा, तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगले टॉपिक पर हम बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, मैथ या न्यूमेरिकल को दिन के समय सॉल्व करें। यानी अगर आपको थियरी नहीं पढ़नी है, यानी याद नहीं करना है, तो आप क्या कीजिए, दिन के टाइम हमेशा जो है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। या फिर डेरिवेशन को सॉल्व कीजिए, मैं डेरिवेशन नहीं लिखा हूँ, तो आप जो है डेरिवेशन को सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा कि दिन के टाइम डिस्टर्ब करते हैं, मतलब आपके मतलब जिसके भी घर के हों, तो आप घर वाले जो है डिस्टर्ब करते रहते हैं ना, तो इससे क्या होगा कि आप जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो और याद करने वाली यानी थियरी वाली चीज़ को क्या कीजिए, उसको रात के समय पढ़िए, या फिर सुबह उठकर 5 से 7-8 बजे तक आप जो है थियरी को पढ़िए, ठीक है, और ध्यान से पढ़िए। और लास्ट स्टेप हमारा क्या है, हिंदी और इंग्लिश को जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तब पढ़ें। यानी इस बात में क्या है, अर्थ है दोस्तों, कि जैसे अगर सोते समय क्या होता है कि हम लेटते हैं लेकिन हमको जल्दी नींद नहीं आती, तो इससे क्या होगा कि आप जो है टाइम वहाँ पर वेस्ट होता है हमारा। तो आप क्या कीजिए, हिंदी को ले लीजिए, हिंदी का बुक लेकर आप लेटे हुए पढ़िए, और पढ़ते पढ़ते आपको कब नींद आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इससे क्या होगा कि आप थोड़ा बहुत हिंदी भी पढ़ लेंगे और आपका नींद भी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला टॉपिक है दोस्तों। देखिए हमारा क्या है कि मैं जो है कुछ आपसे कहूँगा नहीं, तो मेरा यही वादा है आपसे कि आप अगर इन बातों को जो मैंने ऊपर बताया है उनको अगर ध्यान रखेंगे, तो आप कम से कम 70% से ज़्यादा इसको ज़रूर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा चैनल है PCM विथ अमित। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। बाकी आपको ऐसी वीडियो यूट्यूब पर बहुत मिल जाएंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस टॉपिक को आसानी से मतलब समझिए और ज़रूर देखिए।